Good morning, student. Class 10, subject SST, topic the rise of nationalism in Europe. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर को 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 7 जो ये पार्ट है उनको वन स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट्स आइडिया ऑफ द नेशन जो है ये हो चुका है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कि जो मतलब कि यूरोप में जो हमारा राष्ट्रीयवाद बना था उसका क्या क्या प्रोसेस रहा था, ठीक है। तो अब जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका सेकंड जो हम पार्ट कर रहे हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि जो यूरोप में जो राष्ट्रीयवाद था वो कैसे आया, कैसे बना, इसको भी हमने फर्दर 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वन इज द कंडीशन ऑफ यूरोप इन मिड 18th सेंचुरी, मतलब जो 18वीं शताब्दी की जो बीच की जो कंडीशन थी यूरोप की, जो स्थिति थी उसके बारे में पढ़ेंगे। एरिस्टोक्रेसी, मतलब जो कि हाई सोसाइटी के जो हाई कम्युनिटी के लोग थे, रईस वर्ग के लोग थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। न्यू मिडिल क्लास, जितने भी मिडिल क्लासेस के लोग थे नए नए, उनके बारे में पढ़ेंगे। लिबरलिज्म, मतलब जो स्वतंत्र विचार रखने वाले थे, उदारतावाद वाले लोग थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्स्टेकल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी बाधाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है जोल्वियरिन के बारे में पढ़ेंगे। द ट्रीटी ऑफ द वियना ऑफ 1815, उसके बारे में पढ़ेंगे। और द रेवोल्यूशनरीज, मतलब जितने भी क्रांतिकारी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा द कंडीशन ऑफ यूरोप इन मिड 18th सेंचुरी, मतलब जो 18वीं शताब्दी के मध्य में जो यूरोप की स्थिति थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या बोला है, नो नेशन स्टेट्स एंड द अब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म, मतलब इसमें क्या था कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जो यूरोप में जो था राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का पूरी तरह से अभाव था। उसका हमारे मतलब ना होने का क्या कारण रहा है। पीपल वर डाइवर्सिफाइड बाय लैंग्वेज एंड एथनिक, मतलब लोग जो थे, मतलब लोग भाषा और जो एथेंसिटी थी वो अलग अलग थी उनकी, ठीक है। लोगों की अलग अलग भाषा थी, अलग अलग संस्कृति थी, वो क्या था मतलब सेम नहीं थे, विविधता थी उनमें, डाइवर्सिटी थी, वो सेम नहीं थे। नेक्स्ट क्या बोला है, टुडेज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू ऑटोनोम्स टेरिटरीज, किंगडम, डचीज एंड कैंटन। क्या बोला है कि आज की डेट में जो इटली है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, जो कि हम देखते हैं उनको मैप के थ्रू या कहीं भी देखते हैं, वो पहले ऐसे नहीं थे। वो क्या था, वो पहले के टाइम में छोटी छोटी जो रूलिंग टेरिटरीज थी, छोटे छोटे जो प्रदेश थे, शासित प्रदेश थे, वो तब बटे हुए थे, उसमें बटे हुए थे, ठीक है। स्मॉल जो छोटी छोटी जो टेरिटरीज थी उसमें बटे हुए थे पहले, ना ही तो इटली का नाम था, ना जर्मनी का था, ना स्विट्जरलैंड था, ये जो छोटी छोटी रूलिंग टेरिटरीज में बटे हुए थे। ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप वॉज द अंडर द ऑटोरेटिक monarchies and the people in the region lacked common identity। बोलने का मतलब है मध्य और पूर्वी यूरोप जो था पहले वहाँ पे निरंकुश जो राजतंत्र के वो अधीन था, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो था कॉमन आइडेंटिटी, साधारण पहचान की जो थी, लेक था, मतलब लेक्ड था, कमी थी, अभाव था उसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हैसबर्ग एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं क्या था। हैसबर्ग एम्पायर इंक्लूडेड द रीजन ऑफ टायरोल, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, टेनलैंड, बोहेमिया, ग्लेसिया, पार्ट ऑफ इटली। इन दीज रीजन पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज लाइक जर्मन, इटालियन, magyar, पोलिश एंड लोकल डायलेक्ट्स। उदाहरण के लिए बोला, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जो सैंडबर्ग था वो एक एम्पायर था, साम्राज्य था, ठीक है। उसको देख के क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पे कुछ आपको कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, जैसे ट्रो
ऑस्ट्रेलिया, फिर बोहेमिया, ग्लेशिया, ये जो मतलब कि इटली के जो पार्ट्स थे, ठीक है, ये जो थे। पर क्या था यहाँ पे जो था, यहाँ के लोग जो थे वो अलग अलग भाषा का, अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते थे, वो अलग अलग भाषा बोलते थे। जैसे कई जर्मनी की लैंग्वेज बोलते थे, कोई इटालियन लैंग्वेज बोलते थे, कई पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, और कुछ एक एरियाज में जो था वो लोकल डायलेक्ट्स मतलब क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती थी। इनमें जो हैंसबर्ग के जो मतलब एक एम्पायर था, इनमें एक कॉमन क्या बात थी, इनकी कॉमन एक आइडेंटिटी थी कि उनका एक ही एम्पायर होता था और एक एम्परर होता था, मतलब उनका एक ही साम्राज्य था और एक ही सम्राट था, ठीक है। और बाकी सब जो था वो सब कुछ अलग अलग था, जैसे उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनकी भाषा अलग थी, उनकी संस्कृति अलग थी, उनका रहने का तरीका अलग था। पर उनमें जो एक कॉमन आइडेंटिटी थी, जो उनकी एक कॉमन एक साधारण पहचान थी, वो क्या थी कि उनका एक ही साम्राज्य था और एक ही सम्राट था। ये हमने किसके बारे में पढ़ा है? ये हमने पढ़ा द कंडीशन ऑफ यूरोप इन मिड 18th सेंचुरी की 18वीं शताब्दी के मध्य में जो यूरोप की जो कंडीशन थी वो क्या थी, कि उसमें राष्ट्रवाद का, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि फर्स्ट जो था उसमें राष्ट्रवाद का अभाव था। उसका कारण क्या था कि लोग जो थे उनमें विविधता थी, सेम नहीं थे, क्योंकि उनमें विविधता लैंग्वेज करके थी, भाषा करके वो अलग थे, उनकी संस्कृति अलग थी, उनका रहने सहने का तरीका अलग था। फिर उसमें क्या बताया गया कि आज के टाइम में हम मैप पे जो देखते हैं इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, वो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, वो पहले ऐसे देश नहीं थे। वो क्या था पहले, वो छोटे छोटे जो रूलिंग जो मतलब कि बोलते हैं उनको रूलिंग टेरिटरीज थी, मतलब रूलिंग टेरिटरीज थी, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, फिर बोलते हैं हमने कि जो ईस्टर्न और जो हमने मध्य और पूर्वी यूरोप जो था वो राजतंत्र के टोटली ही अधीन था, वो राजतंत्र से मतलब बिल्कुल ही अलग था, वो उसके अधीन था, खिलाफ था, ठीक है। फिर बोलते हैं क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो साधारण पहचान का, कॉमन आइडेंटिटी का अभाव था। ऐसे हमने एग्जाम्पल के लिए किसका बात की थी, हैंसबर्ग की बात की थी, कि वहाँ का एक ऐसा एम्पायर था, उसको लेते हैं जहाँ पे जो थे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज़ थी, जैसे कि हमने बोहेमिया, ग्लेशिया, ऑस्ट्रिया, टोरल, ये जैसे सभी बातें की, इटली के पार्ट की बातें की, ठीक है। जैसे फिर हमने क्या बोला कि वहाँ के लोग क्या करते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज़ करते थे। देखो जैसे मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ, ये देखिए ध्यान से मैप को, ये देखो हमने अभी 2 मिनट रुकना, ये देखो हमने अभी बात की थी टायरोल की, ये देखिए ये है ये एरिया टायरोल का, ठीक है। ये आ गया हमारा स्विट्जरलैंड, ये आ गया हमारा इटली, क्योंकि इटली के पार्ट्स के बारे में भी पढ़ा था। यहाँ पे क्या था, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज थी, ठीक है। यहाँ के लोग जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में बात करते थे। ये देखिए यहाँ पे आपका और भी बहुत सारे आ गए हैं, जैसे ये देखिए आपका ऑस्ट्रिया आ गया, फिर ऐसी बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मतलब कि यहाँ पे बताई गई हैं, क्योंकि वर्ल्ड का मैप है सारा, तो मैं आपको ये देखना होगा, आपने ये देखिए जैसे बोहेमिया आ गया, तो आपने ये सब कुछ देखना होगा, तो मैं आपको ये मैप की पिक भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम एरिस्टोक्रेसी, कि एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, ठीक है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एरिस्टोक्रेसी होती है एक हाई सोसाइटी, हाई कम्युनिटी, मतलब रईस वर्ग के लोग, एंड एलाइट क्लासेस, सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट, मतलब वहाँ का क्या था, वो एक साम्राज्य तो का मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई सोसाइटी का एरिया था, बहुत ही उत्कृष्ट भाग था, जहाँ